बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसका दूसरा नाम मोनेरा है, हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 कोविड-19 फेज सेकंड का। और टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमारे पास है जी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू फॉर गेटिंग एनर्जी टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम फूड इनटेक करते हैं ताकि हम उससे एनर्जी हासिल कर सकें और उस एनर्जी को हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इसको फूड की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक कैसे कैसे हासिल करता है। लाइक अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह बैक्टीरिया को भी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। ये डेली एक्टिविटीज़ हैं। इन डेली एक्टिविटीज़ के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और इस एनर्जी के हासिल करने के तरीके को हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। बैक्टीरिया जो हैं उनको दो मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दूसरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकते हों और दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से या दूसरे किसी सरफेस से या ऑब्जेक्ट से या सब्सटेंस से अपनी एनर्जी हासिल करते हों, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं सेप्रोफाइट्स का और दूसरे को हम नाम देते हैं पैरासाइट्स का। यानी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं उनकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक सेप्रोफाइट्स और दूसरे पैरासाइट्स। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हों फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। उन बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का। गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी जज़ब करने के जरिए ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। इन बैक्टीरिया को हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। सॉइल इज फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। जमीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम क्या नाम देते हैं? ह्यूमस से भरी पड़ी है। तो बैक्टीरिया जो है इस ह्यूमस से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस की डेफिनेशन दी गई है, ह्यूमस इज द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ह्यूमस एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द पार्शियल डिकम्पोजिशन। यानी थोड़ी सी ब्रेक डाउन अगर प्लांट्स और एनिमल्स की जाए, या आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पौधों और जानवरों के गलने सड़ने से जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को हम नाम देते हैं ह्यूमस का। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो हैं मैनी सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया, इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। मैनी सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया हैव अ वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम that breaks down the complex substances of humus to simpler compounds। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ज़मीन के अंदर जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक करते हैं with the help of their enzymes। The bacteria can then absorb, फिर बैक्टीरिया उन सिंपलर सब्सटेंसेस को जज़ब कर लेते हैं, चूस लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन यूटिलाइज और फिर इस्तेमाल करते हैं इन सादा सब्सटेंसेस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स पे। तो ये बैक्टीरिया हैं जी सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, और इसकी एग्जांपल हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासाइट्स के तौर पर रहते हों, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हों, उन बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? पैरासाइटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया की हम एग्जांपल दे सकते हैं एस्चर्शिया कोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनस जो कि नमूनिया का बाइस बनता है,
ये बैक्टीरिया भी पैरासाइट बैक्टीरिया है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक जो है उसको ये हासिल करता है। उन बैक्टीरिया को हम पैरासिटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। या ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी का बायस बनता है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया भी पैरासिटिक बैक्टीरिया कहलाता है। तो ये थी जी दो क्लासेस ऐसे बैक्टीरिया जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी क्लास है जी बैक्टीरिया की जिसको हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया, यहाँ पे टी आएगा, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हो फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर ले, ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन है, दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी ये वाले बैक्टीरिया जो है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी खुराक जो है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उनको प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी फर्दर टू क्लासेस हैं। एक को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरे को हम नाम देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाम से जाहिर है ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हो, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, उस क्लोरोफिल के जरिए ये लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी शुगर जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इन बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पोजेस क्लोरोफिल व्हिच डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। Unlike most green plants which have their chlorophyll in chloroplast। ये बेटा MCQ भी है ये वाली लाइन। तमाम जो प्लांट्स हैं उनका क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका क्लोरोफिल जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा होता है, डिस्पर्स फॉर्म में पड़ा होता है। तो ये MCQ आ सकता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और दूसरा MCQ आ सकता है कि क्या क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो आप आंसर देंगे नो। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूटिलाइज द हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर वाटर को इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए वाटर इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और सल्फर जो है इसके नतीजे में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जबकि प्लांट्स वाटर को इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर को इस्तेमाल करने के नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये भी MCQ आ सकता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वाटर को इस्तेमाल करते हैं या H2S को इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोड्यूस भी क्या होगा, फिर सल्फर प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड साथ में H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे लाइट आएगी सनलाइट, और यहाँ पे क्लोरोफिल भी आप लिखेंगे। आपकी बुक के अंदर ये वाला रिएक्शन जो है ये मौजूद है। लाइट नीचे आप क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल लिखेंगे, और उसके बाद आगे रिएक्शन CH2O होल का N, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर्स हैं और ये वाटर प्रोड्यूस होता है, और साथ में सल्फर गैस जो है ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये है जी ओवरऑल रिएक्शन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQ में भी इसमें से MCQ बन सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल दी गई है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, क्लोरोफिल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये एग्जाम्पल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, और ये एग्जाम्पल MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी हासिल करते हो, अपनी फूड हासिल करते हो, उन बैक्टीरिया को हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं।
इन इनऑर्गेनिक केमिकल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको ये अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयन। फेरस जो है ये आयरन, Fe इसका सिंबल है, Fe इसका क्या है, सिंबल है। एंड ट्रैप द एनर्जी थस रिलीज्ड फॉर देयर सिंथेटिक रिएक्शन, और उनके अंदर जो एनर्जी है उसको ये क्या करते हैं, हासिल करते हैं और अपने केमिकल रिएक्शंस में इनको इस्तेमाल करते हैं। ये है डेफिनेशन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हम एग्जांपल देते हैं सूडोमोनास बैक्टीरिया जो है, ये एग्जांपल है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो बेटा ये न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो है ये कंप्लीट हुआ, और न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये एनुअल एग्जाम में आ भी सकता है। कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले ये 2 लाइंस लिखेंगे, उसके बाद हेट्रोट्रोफिक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ह्यूमस को डिफाइन करेंगे, फिर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का मैकेनिज्म या प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद पैरासिटिक बैक्टीरिया की आप डेफिनेशन लिखेंगे और जो मैंने एग्जांपल बताई है वो लिखेंगे आप। फिर आप डेफिनेशन लिखेंगे ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन के बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनकी इक्वेशन लिखेंगे और फिर इनकी एग्जांपल देंगे। लास्ट में आप लिखेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनकी डेफिनेशन, और लास्ट में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, और ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में आ चुका है। अगर आप लोगों ने बुक्स अपनी खोली हुई हैं तो आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा ये क्वेश्चन है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कई दफ़ा आ चुके हैं, MCQ इसी टॉपिक में से कई दफ़ा आ चुके हैं। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है इनको ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को एरोबिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं, दूसरे को एनएरोबिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और दूसरे हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं जी एरोबिक बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हों, उन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं एरोबिक बैक्टीरिया का। और इसकी एग्जांपल हम देते हैं सूडोमोनास। सूडोमोनास बैक्टीरिया जो है ये एरोबिक बैक्टीरियम है। दूसरी डेफिनेशन है एनएरोबिक बैक्टीरियम की, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ग्रो कर सकते हों, उन बैक्टीरिया को हम एनएरोबिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल हम देते हैं स्पाइरोचीट बैक्टीरियम इज द एग्जांपल ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरियम। नेक्स्ट, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो ना एरोबिक होते हैं और ना ही क्या होते हैं, एनएरोबिक, उनको हम फैकल्टेटिव का नाम देते हैं। यानी ऑक्सीजन अगर मौजूद है, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तब भी वो ग्रो करते रहते हैं। इन बैक्टीरिया को हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो आइदर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी एग्जांपल है ई कोलाई, एस्चर्शिया कोलाई इज द एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरियम। उसके बाद लास्ट में एक ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट जो है वो रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की। इन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया का। Some bacteria require a low concentration of oxygen for growth and are known as microaerophilic bacteria। और इसकी एग्जाम्पल है जी कैम्पाइलोबैक्टर। कैम्पाइलोबैक्टर जो है ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करता है। इस बैक्टीरिया को माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो बेटा MCQ क्या आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, सूडोमोनास, स्पाइरोचीट, ई कोलाई या कैम्पाइलोबैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, ई कोलाई इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया।
और दूसरा एमसीक्यू क्या आ सकता है, विच बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, तो उसकी आप एग्जांपल में क्या लिखेंगे, स्पाइरोचीट। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, या डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरियम। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है और एनुअल एग्जाम में, तो आप लोगों को पता चल सकता है कि कैसे कैसे आप लिखेंगे। पहले एरोबिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन एग्जाम्पल, फिर एनएरोबिक की डेफिनेशन एग्जाम्पल, फिर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की डेफिनेशन एग्जाम्पल, और लास्ट में माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान लेक्चर है और ये आपकी बुक पे भी मौजूद है। वहाँ पे आप एग्जाम्पल जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं वो आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।